नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि हमारे कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं और कौन से नेटवर्क में क्या होता है, कितनी रेंज होती है, कितनी स्पीड होती है, किसका ऑनरशिप होता है, कौन कौन सी इक्विपमेंट लगते हैं या फिर प्रोपोगेशन डिले कितना होता है। सारा का सारा एक ही वीडियो में, जो हमारे किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो पीडीएफ हमारे पास आपको दिखाई दे रही है, ये सारी पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, और क्लास ख़त्म करने के बाद इसको आप रिवीजन के तौर पे अपने पास रखिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस को साझा करने के लिए या दो से अधिक नेटवर्क उपकरणों जैसे कंप्यूटर, राउटर, स्विच के बीच में एक कनेक्शन है। कहने का मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? हम कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। वो डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्क डिवाइस, राउटर, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, हब, कुछ भी हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यह कह सकते हैं आप कि नेटवर्क क्या है? नेटवर्क दो से अधिक डिवाइस जब जुड़ जाते हैं आपस में तो हम उन्हीं को नेटवर्क कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना ट्रांसमिशन मीडिया की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, यानी नेटवर्क वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। अब देखिए, जो नेटवर्क हम लोग जोड़ रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। आप इमेज भी देखिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर यहाँ पे देखिए, ये जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। तो यह इसको हम वायर की भी मदद से जोड़ सकते हैं। किसकी मदद से? वायर की भी मदद से जोड़ सकते हैं, या फिर वायरलेस वायरलेस की मदद से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। वायर का मतलब होता है हम लोग केबल की मदद से जोड़ सकते हैं, या फिर हम केबल विदाउट वायर के भी कोई भी नेटवर्क बना सकते हैं। ये बहुत सी सिंपल चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को लेके। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? नेटवर्क हमारे पास मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मैन मेट्रोपोलियन मेट्रोपोलियन नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे 4 टाइप ऑफ नेटवर्क हो गए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पैन नेटवर्क को देखते हैं, ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं, एंड फिर उसके बाद क्रम बाई क्रम सारे नेटवर्क को अच्छे से पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर हम पैन नेटवर्क की बात करें तो आप इमेज में देखिए, यहाँ पे एक हमारा क्या है? एक हमारी डिवाइस है, और डिवाइस हमने कंप्यूटर जोड़ा है, इधर भी कंप्यूटर जोड़ दिया है, इधर लैपटॉप जोड़ दिया, इधर भी लैपटॉप जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने किसके माध्यम पे जोड़ा है? तार के माध्यम से हमने यहाँ पे जोड़ा है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा क्या हुआ? वायर्ड कनेक्शन हो गया। तार के माध्यम से जुड़ा है तो वायर्ड कनेक्शन हो गया। मान लीजिए इसमें तार नहीं है, इसको हम किससे जोड़ देते हैं? वायरलेस कनेक्शन से जोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पे ये तार नहीं है, इसको हम वायरलेस कनेक्शन से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा वायरलेस कनेक्शन से जोड़ देते हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। पहली बात तो पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन हमारा क्या कहता है दोस्तों? इसका, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका उपयोग पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मीडिया प्लेयर आदि को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों? यह एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो कि पर्सनल यूज करने के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। ओके, इस नेटवर्क को थॉमसन जिमेरमन ने किया था। जिमेरमन ने किया था। ओके, यह नेटवर्क पर्सनल डिवाइस में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। जैसे दोस्तों, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका पास एक मोबाइल फ़ोन है दोस्तों, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब आपके मोबाइल में क्या होगा? आपके मोबाइल में होगा हॉटस्पॉट होगा।
हॉटस्पॉट हो गया। और मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई एक दूसरा फ़ोन है, उनके मोबाइल में वाईफाई होगा। क्या होगा? वाईफाई होगा। अब होता क्या है, आप अपने हॉटस्पॉट को ओपन करोगे और इसको कनेक्ट करोगे, और यह जो कनेक्शन होगा यह आपका पैन नेटवर्क होगा। क्या कौन सा नेटवर्क होगा दोस्तों? यह आपका पैन नेटवर्क होगा। और पैन नेटवर्क किस तरह का पैन नेटवर्क होगा? यह हमारा वायरलेस पैन नेटवर्क होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी मोबाइल को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या आप किसी वायर का यूज कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हो। ओके दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो अब जो ये हम लोग ने कनेक्शन किया है वायरलेस, इसकी रेंज कितनी होगी? क्या आप इसको बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाके यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को? नहीं। आपको जो हॉटस्पॉट डिवाइस है उसके पास ही रहना पड़ता है। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, तो इसकी रेंज देखिए दोस्तों, इस नेटवर्क की रेंज 10 मीटर से लेके 30 फीट तक एरिया को कवर करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या कितना दूर तक कवर करता है? या 10 मीटर तक एरिया को कवर करता है। इससे ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों, यह नेटवर्क वायर और वायरलेस दोनों हो सकता है। यह डेटा को एक्सचेंज करने में सक्षम होते हैं। अभी देखिए, वायरलेस का तो हमने एग्जांपल बता दिया कि आपका जो वायरलेस है तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, आपका ब्लूटूथ हो गया, या फिर वाईफाई हो गया, ठीक है दोस्तों, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया। ओके, आपका हॉटस्पॉट हो गया। अगर हम वायर्ड की बात करते हैं, तो आप जब अपने कंप्यूटर, मान लीजिए आपके पास ये कंप्यूटर है, आप जब कंप्यूटर से कोई अगर डेटा लेते हो अपने मोबाइल में, तो आप क्या करते हो? आप एक डेटा केबल लगा देते हो अपने फ़ोन में। अपने फ़ोन में डेटा केबल से इसको कनेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे एक वायर का यूज हो रहा है। वह वायर कौन सा है दोस्तों? वह वायर आपका डेटा केबल है। क्या है दोस्तों? डेटा केबल है। तो आप डेटा केबल की मदद से आप एक नेटवर्क बना रहे हो जो कि पैन एरिया नेटवर्क है। क्या आप डेटा केबल बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है? ज़्यादा लंबी नहीं होती, मैक्सिमम 1 मीटर की हो सकती है। यदि आपके पास कोई और अच्छा केबल है तो आप 2 से 3 मीटर, मतलब कह सकते हो कि मैक्स टू मैक्स आप इसको केवल 10 मीटर तक ही यूज कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप इसको दूर नहीं यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पैन की, टाइप ऑफ पैन नेटवर्क की, पर्सनल एरिया नेटवर्क की। तो अभी हमने बताया आपकी ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वायर्ड पैन होता है, छोटे कनेक्शन का निर्माण करता है, यूएसबी केबल का उपयोग करके डिवाइस को कनेक्ट करता है। हमने अभी आपको ऊपर ही बता दिया है। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिख के रखा है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको ये आसानी से रहेगी रिवीजन करने में, इसीलिए मैंने आपको ये हिंदी में सारा कंटेंट लिख के आपको पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ओके, चलिए, वायरलेस पैन क्या होता है दोस्तों? वायरलेस पैन का शॉर्ट फॉर्म होता है डब्लू पैन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डब्लू पैन होता है। यह ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे तकनीकों का उपयोग करके डिवाइस को कनेक्ट करता है। यह क्या करता है? आपके ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, इनको हम वायरलेस पैन नेटवर्क बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया वायरलेस पैन नेटवर्क। अगर इसमें हम इसके लाभ की बात करते हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, देखिए इसके अगर बेनिफिट क्या होते हैं, इसके हम लाभ की बात करें दोस्तों, यह एक्सपेंसिव नहीं होता है। पहली बात तो यह सस्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? सस्ता होता है। क्या आप इस सस्ता होता है, और इसमें किसी भी नेट अलग से कोई डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमें किसी कंप्यूटर पे या किसी मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो क्या हम किसी और डिवाइस को लाते हैं खरीद के, या राउटर, ब्रिज, रिपीटर, किसी का नहीं यूज, बस डायरेक्ट अपने फ़ोन का वाईफाई ओपन किया, कनेक्ट कर लिया। ओके, और इसमें क्या होता है, हम नेटवर्क हमारा खुद का है, पर्सनल है, तो इसमें जो डेटा होता है, डेटा वह सिक्योर होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। ओके, एंड यह जो नेटवर्क है यह रिलायबल नेटवर्क है। आप अगर कोई भी इसमें खराबी आती है या कुछ हो जाता है, तो आप आसानी से इसको मैनेज कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कुछ है ही नहीं कि जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़े। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पैन नेटवर्क। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, मतलब इसके नुकसान क्या है, तो इसके नुकसान जो है, कहने का मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज बहुत कम है इसका, 10 मीटर मैक्सिमम इसकी रेंज है। तो यह एक इसका नुकसान हो गया, ठीक है। और इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है। अगर आप अपने वाईफाई कनेक्ट करते हो तो कितना स्पीड मिलता है आपको? बहुत कम स्पीड मिल जाता है, ठीक है। और
यह जो इसका एक मेन डिसएडवांटेज क्या है ना, कि जो रेडियो सिग्नल आते हैं, जो हमारे रेडियो सिग्नल आते हैं, उसके आने से इसका कनेक्शन जो होता है थोड़ा इंटरप्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आने लगती है अगर हम इसको वायरलेस जोड़े हैं, ठीक है, वायरलेस जोड़े हैं तो। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पैन नेटवर्क, ठीक है। अभी देखिए, जब हम चारों नेटवर्क आपको पढ़ा देंगे ना, तो हम लास्ट में पूरा का पूरा एक ब्रीफ देंगे, मुश्किल से मुश्किल वह होगा 2 मिनट के अंदर पूरे का पूरा जो मैंने टाइप ऑफ नेटवर्क आपको पढ़ाया है, इसका पूरा का पूरा एक शार्ट दे देंगे। 2 मिनट में आप उसको पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम पे भी, तब भी आपका वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब आप आसानी से उसको सॉल्व करके चले आओगे, ठीक है। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो नेटवर्क है वह है लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक नेटवर्क कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। कहने का मतलब 2 या 2 कंप्यूटर तो अब नेटवर्क है, तो 2 या 2 कंप्यूटर तो जोड़े ही जाएंगे। अगर आप यहाँ पे चित्र से समझते हैं थोड़ा सा, जो फिगर हमने यहाँ पे आपके लिए लाया है, यहाँ पे देखिए होता क्या है, यह एक सर्वर हो गया। देखिए यहाँ पे एक सर्वर रखा है, एंड सर्वर के माध्यम से आपने एक कंप्यूटर को जोड़ा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को आपने एक सर्वर के माध्यम से जोड़ा है। और यह नेटवर्क देखिए बहुत ही छोटा है, मतलब एक कंप्यूटर को जोड़ने में आप कितनी केबल यूज कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि ये केबल जो हमने लगाया 4 किलोमीटर का केबल लगा दिया है, ऐसा नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब ये है, एक इसमें सर्वर होता है और इसमें आपस में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, लेकिन यह क्या होता है, बहुत लंबी केबल इसमें नहीं होती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और इस भी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क जैसे ऑफिस, स्कूल और कॉलेज आदि में किया जाता है। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, कॉलेज में किया जाता है, या किसी भी छोटी मोटी बिजनेस में किया जाता है। मतलब एक बिल्डिंग में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है ना, पैन नेटवर्क से तो ज़्यादा है। पैन नेटवर्क जो हमारा था, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा अगला नेटवर्क है मैन, उससे कम होता है ना। तो इसका जो रेंज है किसी एक स्कूल, ऑफिस या बिल्डिंग तक ही सीमित रहते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। लैन छोटे क्षेत्रों में ही कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, अर्थात इसकी रेंज सीमा बहुत ही कम होती है। इसकी सीमा लगभग 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होती है। कहने का मतलब जो हमारा लैन नेटवर्क है, यह ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1 किलोमीटर तक ही कवर कर सकता है, इससे ज़्यादा की डिस्टेंस को यह कवर नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब हमारा पैन नेटवर्क जो था वो केवल 10 मीटर तक ही कवर कर पाता था, वहीं हमारा लैन क्या है, लगभग 1 किलोमीटर तक कर सकता है। कितना कर सकता है दोस्तों? 1 किलोमीटर तक कर सकता है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। लैन नेटवर्क में TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। अभी देखिए, अगर हम बात करते हैं लैन नेटवर्क की, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है दोस्तों, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इफ नेटवर्क में बहुत कम कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जाता है, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है दोस्तों। अभी देखिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बना था, हमारा जो पिछला कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे यह क्वेश्चन आया था कि सबसे तेज़ नेटवर्क ट्रांसमिशन कौन से नेटवर्क में होता है। सबसे तेज़ क्या होता है? सबसे तेज़ डेटा की ट्रांसमिशन कौन से नेटवर्क में होता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन से नेटवर्क में? लैन नेटवर्क में। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो जुड़े हुए कंप्यूटर है ना, बहुत कम होते हैं। अब जब कम कंप्यूटर जुड़े हैं तो डेटा की स्पीड तो हाई रहेगी ही रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि जो हमारा लैन एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है हमारे अदर नेटवर्क से। सबसे ज़्यादा तेज़ किस में होती है? लैन एरिया नेटवर्क में होती है। ओके दोस्तों, चलिए
लैन नेटवर्क को मेंटेन करना आसान होता है और नेटवर्क को डिजाइन करना भी आसान होता है। ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है दोस्तों, तो क्या होता है इसको मतलब डिजाइन करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अगर यही नेटवर्क बहुत बड़ा एक्सपैंड लेवल पे हो जाता तो कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता। ओके, चलिए, इस नेटवर्क में वायर और वायरलेस दोनों तरीकों को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। लैन केबल को अगर हम बनाते हैं वायर वायर के थ्रू करते हैं, जो हमारा वायर का अगर यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईथरनेट बोलते हैं। तो अगर हम लैन नेटवर्क की बात करते हैं तो लैन नेटवर्क में हमारे कौन कौन से केबल यूज होते हैं दोस्तों, तो आपके लैन नेटवर्क में दो केबल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल। कहीं कहीं पे लोग इसका जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसका भी यूज करते हैं। ओके, लैन नेटवर्क के द्वारा अधिकतर ईथरनेट वाईफाई का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जो लैन नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क में अगर हम ईथरनेट का यूज कर लेते हैं तो हमारा केबल हो गया, केबल के थ्रू मतलब कि वायर्ड के थ्रू उसको कनेक्ट कर लिया। लेकिन हमने कहा कि वायरलेस का भी यूज करते हैं, तो वायरलेस में हम वाईफाई का यूज करते हैं। अभी आप कहोगे सर 1 किलोमीटर तक वाईफाई कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं हमारे, जैसे रिपीटर का यूज करते हैं, ठीक है, रिपीटर का यूज करते हैं। जो हमारे डिवाइस होते हैं, नेटवर्क डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम आप रिपीटर का यूज कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगर हम लैन जो हमारा नेटवर्क है इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। देखिए विशेषता जो है दोस्तों, इसको याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, अगर विशेषता की हम बात करते हैं तो इसकी डेटा का ट्रांसफ़र करने का स्पीड बहुत ही तेज़ होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें डेटा की स्पीड लगभग 10 MB से लेकर 100 GB तक होती है। 100 GB तक होती है दोस्तों, 100 GB याद रखिएगा। जो हमारा नासा है, नासा में जो हाई स्पीड आती है डेटा को ट्रांसफ़र करने का स्पीड, वहाँ पे क्या था, लगभग 91 GB था पर सेकेंड, ठीक है। तो वह क्या है, वह भी हमारा एक प्रकार से लैन नेटवर्क ही वहाँ पे यूज हुआ था। ओके, क्योंकि 100 GB तक डेटा यहाँ पर सेकेंड स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका एरिया बहुत छोटा होता है। लैन नेटवर्क में बस और रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है दोस्तों। कौन सी टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, रिंग, बस, रिंग और स्टार। तीनों टोपोलॉजी का इस्तेमाल हम किस में नेटवर्क में करते हैं, हम तीनों टोपी का यूज लैन नेटवर्क में करते हैं। ओके, इसमें ट्रांसमिशन में एरर आने की संभावना कम रहती है। मतलब जो इसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डेटा जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसमें एरर आने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें जो केबल है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज होता है। मतलब इसमें जो हमारे ईथरनेट के तीनों केबल हैं उसका यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग किसका यूज करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है। बट आप यहाँ पे तीनों केबल का यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं एंड फीचर देखते हैं कि लैन नेटवर्क पे आप क्या क्या कर सकते हो। लैन नेटवर्क की मदद से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिसोर्स को शेयर कर सकते हो। रिसोर्स शेयर का मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरा मान लीजिए एक कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा एक प्रिंटर है। ओके, यहाँ पे मेरा एक प्रिंटर है, ये प्रिंटर हो गया मेरा, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है। तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हो गया हमारे पास एक ही प्रिंटर है जिसको कंप्यूटर ए भी यूज करेगा, कंप्यूटर बी भी यूज करेगा और कंप्यूटर सी भी इसी प्रिंटर को यूज करेगा, जिसको हम रिसोर्स शेयर करना बोलते हैं। ओके, ईमेल सर्विस का मतलब हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, डेटाबेस सर्विस मतलब हम इसमें डेटाबेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इंटरनेट को शेयर करना, और इंटरनेट को भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं लैन नेटवर्क के एडवांटेज की, तो एडवांटेज की क्या, यह नेटवर्क बहुत ही सस्ता होता है, फिटअप करने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अब देखिए, अभी आप कहोगे सर पैन नेटवर्क में तो 1 रुपया भी नहीं लगता था, यहाँ पे तो पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, मतलब कुछ तो पैसे लगेंगे। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। देखिए जो हमारा लैन नेटवर्क है, अगर हम तुलना करते हैं इसकी मैन और वैन से, किससे करते हैं, मैन और वैन नेटवर्क से, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उनकी अपेक्षा यह बहुत ही
सस्ता है। ओके, लैन नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। इस नेटवर्क की सुरक्षा इस नेटवर्क की सुरक्षा बहुत ही अच्छी होती है। यह नेटवर्क छोटा होता है, इसीलिए इसको मेंटेन करना, रख-रखाव करना आसान होता है इसका। अगर मान लीजिए आपके पास कोई केबल है 1 किलोमीटर तक है, तो उस 100 मीटर, 200, 400 मीटर है तो उसको आसानी से आप देख-रेख कर लोगे। अगर वहीं मान लीजिए 50 किलोमीटर तक का आपका कोई केबल है, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे ना। तो इस छोटा है, लिमिटेड है, तो इसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। लैन सभी प्रकार के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इस नेटवर्क में कनेक्शन बेहतर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं लैन नेटवर्क के डिसएडवांटेज की, कि डिसएडवांटेज यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। इसकी रेंज बहुत कम होती है। रेंज इसकी क्या होती है, 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक होती है। अब मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा मेरा रिसोर्स या मेरा कंप्यूटर है जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तब वहाँ पे मेरा लैन नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी रेंज तब कम हो जाएगी जब हमें ज़्यादा डिस्टेंस पर डेटा अगर हमें सेंड करना है, तब यह वर्क नहीं करेगा या फेल हो जाएगा। ओके, इसमें वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। लैन का प्रयोग करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इस नेटवर्क में यूजर को कमांड समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस नेटवर्क में सर्वर बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें स्विच, हब, राउटर जैसे डिवाइस की आवश्यकता होती है, और जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। ओके, ये हो गया मेरा लैन नेटवर्क। ठीक है, जिसका हमने फंक्शन देखा, फीचर देखा, एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखा। और अगर इसके हम प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ईथरनेट केबल होता है, और एक होता है डब्लू लैन होता है। ओके, ईथरनेट केबल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कंप्यूटर को केबल की मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से केबल की मदद से जोड़ते हैं, कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, या एक वायर्ड नेटवर्क है, केबल का यूज किया जाता है। ओके, अगर ईथरनेट लाइन की बात करते हैं। और अगर हम वहीं पर डब्लू लाइन की बात करते हैं, तो यह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका पूरा नाम। यह एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आपस में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, राउटर का यूज किया जाता है। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर मेरे घर पे है, और मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा कंप्यूटर है। तो वहाँ पे अगर हम वायर की मदद से जुड़े तो वायर तो हम वहाँ तक खींच सकते हैं, लेकिन अगर हमें वायरलेस कनेक्शन स्टेबल करना है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, राउटर का इस्तेमाल करके हम कनेक्शन को स्टेबल करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया लैन। ओके, चलिए अगले नेटवर्क पे चलते हैं। जो अगला नेटवर्क हमारा है, अगला नेटवर्क हमारा दोस्तों मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मैन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अगर इसके इमेज की बात करते हैं, तो इमेज की बात देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दो लाइन हैं, और दोनों लाइन को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 लाइन हैं, दोनों लाइन को आपस में जोड़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ओके, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बोलते हैं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, यह नेटवर्क है जो लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है, मतलब ये बीच का नेटवर्क है। ठीक है, किसका नेटवर्क है, बीच का, जो कि लैन नेटवर्क से बड़ा होता है एंड वैन नेटवर्क से आपका छोटा होता है। इस नेटवर्क का उपयोग बड़े नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। बड़े नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, इसका सेंस ऐसे बनता है कि जब आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना होता है, किसको, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना होता है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी को, तब वहाँ पे हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का यूज करते हैं। ओके, यह नेटवर्क लैन की तुलना में काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है, और यह पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का यूज करता है। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा नेटवर्क हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को यूज करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क करता है। ओके, इस नेटवर्क का स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इस नेटवर्क का ज़्यादातर उपयोग सिटी, टाउन और बिल्डिंग में किया जाता है। जैसे कि हमने बताया, लैन को किसी एक बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग काफ़ी दूर दूर पे है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, मैन का यूज करते हैं। एक बिल्डिंग में मेरा लैन यूज हो रहा है, दूसरे में भी लैन यूज हो रहा है, अब दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे,
तो हम किससे जोड़ेंगे, मैन से जोड़ेंगे। यहाँ पे आप फिगर से समझ सकते हो, एक मेरा ये मान लीजिए एक पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने लैन नेटवर्क को स्टेबल किया है, इस्टेब्लिश किया है। एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे भी मैंने एक लैन नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया है। अब मान लीजिए हमें दोनों लाइन को आपस में जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ पाएंगे, तब हम मैन नेटवर्क को वो बोलेंगे और इसकी मदद लेंगे, तो मैन नेटवर्क की मदद से हम इसको जोड़ पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए। यह नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वायर और केबल मॉडेम जैसे डिवाइस का यूज करता है। मतलब इसको भी हम वायर और मॉडेम जैसे डिवाइस की मदद से जोड़ सकते हैं। यह नेटवर्क 5 से 100 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। यह मैक्सिमम कितने एरिया को कवर करता है, 100 किलोमीटर तक के एरिया को यह कवर कर लेता है। जो मेरा क्या था, पैन था, पैन हमारा 10 मीटर तक था। हमारा जो लैन था, लैन हमारा क्या था, 1 किलोमीटर तक था। और ये हमारा कहाँ तक है, लगभग 100 किलोमीटर तक यूज होता है। ओके दोस्तों, कहाँ तक यूज होता है, 100 किलोमीटर तक यूज होता है। चलिए, इसका फिटअप करना काफ़ी आसान है और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। फिटअप तो हो जाता है आसानी से, लेकिन इसको मेंटेन करना दोस्तों काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं फीचर आप मैन नेटवर्क की, इसके फीचर की बात कर लेते हैं। मैन नेटवर्क में 5 से 50 किलोमीटर तक के रेंज को कवर किया जाता है। इफ नेटवर्क को तेजी गति, इसमें डेटा को तेज गति पे ट्रांसफ़र तो किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लैन नेटवर्क पे डेटा को स्लो करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है, स्लो डेटा ट्रांसफ़र करता है। किसकी अपेक्षा, लैन नेटवर्क की अपेक्षा स्लो करता है, लेकिन वैन नेटवर्क की अपेक्षा तेज करता है। ओके, इस नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें जो केबल यूज होता है दोस्तों, वह फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज होता है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है। जैसे अगर हमें इलाहाबाद को जोड़ना हो एंड लखनऊ को जोड़ना हो, तो हम किसको यूज कर लेंगे, मैन नेटवर्क का यूज करेंगे। इलाहाबाद से अगर हमें बनारस को जोड़ना है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का यूज करेंगे। इस नेटवर्क में गलतियाँ नहीं होती हैं, यह नेटवर्क रिलायबल है। ठीक है, चलिए एडवांटेज अगर हम बात करते हैं मैन नेटवर्क की एडवांटेज की, तो यह नेटवर्क को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह नेटवर्क यूजर को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिसकी वजह से डेटा का जो ट्रांसफ़र रेट है वह काफ़ी तेज होता है। इस नेटवर्क में डेटा सुरक्षित एंड सिक्योर रहता है। इस नेटवर्क में दोनों डायरेक्शन से डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब डेटा को बोथ डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन से नहीं करते हैं, जब बल्कि दोनों डायरेक्शन में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। एक समय में कई यूजर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दे सकते हैं। यह वैन की तुलना में कम एक्सपेंसिव है। मतलब जो वैन एरिया नेटवर्क है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क, उससे यह कॉस्टली नहीं है, उससे सस्ता है, लेकिन हमारा लोकल एरिया पे महंगा भी है, यह भी याद रखिएगा। इस नेटवर्क का प्रयोग करके लोकल ईमेल को तेज़ गति से सेंड किया जा सकता है। ओके, अगर वही हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या है, मैन नेटवर्क का स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल होता है। नेटवर्क को डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। यह एक्सपेंसिव है, मतलब वैन से सस्ता, लैन से महंगा है। ओके, और इसका जो ओनरशिप होता है, मतलब इसका मालिक कौन होता है, या प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, लेकिन जो लैन था हमारा, लैन केवल प्राइवेट हो सकता है, केवल प्राइवेट ही होता है। ओके, लैन की तुलना में मैन नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड स्लो होती है। इस नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके दोस्तों, मतलब ये बीच का है, इसका हर चीज़ वाइड एरिया नेटवर्क से कम होगा एंड लैन से ज़्यादा होगा। ओके, तो ये मेरा हो गया मैन नेटवर्क दोस्तों। अब हमारे पास लास्ट जो नेटवर्क है वह हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन एरिया नेटवर्क कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट बोलते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे अगर फिगर की बात करते हैं, आप फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग, ये तो मेरा मैन नेटवर्क हो गया। देखिए, ये मेरे मैन नेटवर्क हो गए। अगर मुझे इसी तरह लाखों मैन नेटवर्क जोड़ना हो, देखिए फिर यहाँ पे एक मैन नेटवर्क, यहाँ पे एक मैन नेटवर्क, फिर यहाँ से वर्ल्ड बन गया पूरा, पूरे के पूरे वर्ल्ड को जोड़ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड को अगर हमें जोड़ना हो, मतलब 5000, 1000 से
100 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर कहीं भी हमें नेटवर्क बनाना है कि तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का करते हैं, वैन का करते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी रेंज सीमा बहुत ही अधिक होती है। इस नेटवर्क में बहुत सारे लैन एंड मैन शामिल होते हैं, मतलब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मैन को हम क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, मैन वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वैन नेटवर्क हमारा होता है जिसकी जो रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं इसे, क्योंकि नेटवर्क स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इसमें अगर हम किसी कंट्री को हमें जोड़ना हो या किसी स्टेट को जोड़ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, वाइड एरिया का नेटवर्क का यूज करते हैं। ओके, इस नेटवर्क को हम टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल, सैटेलाइट लिंक करने के लिए यूज करते हैं। मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सैटेलाइट कॉल करने के लिए या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हैं। मैन की तुलना में वैन अधिक दूरी को कवर करता है। मैन हमारा कितना किलोमीटर तक कवर करता है, 1000 तक, लेकिन वही हमारा वैन पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। इस नेटवर्क में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट की मदद से ही हम एक दूसरे को यहाँ पे जोड़ते हैं। एंड वाइड एरिया नेटवर्क में जो डिवाइस यूज होते हैं वह डिवाइस हैं स्विच, राउटर, फायरवॉल, मॉडेम जैसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसमें स्विच, राउटर, फायरवॉल ऐसे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस का यूज किया जाता है। यह नेटवर्क लैन और मैन नेटवर्क को बनाने में मदद करता है। मतलब अगर हमारा सबसे बड़ा, अगर हम ऐसे लें इस फिगर से समझे, तो ये मेरा क्या हो गया, वैन हो गया। वैन के अंदर हमारा क्या होता है, मैन आ गया, ये हमारा मैन हो गया। एंड अगर उसके अंदर हम बात करें तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लैन हो गया। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर इसी को हम इंटरनेट भी बोलते हैं। यह नेटवर्क यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इस नेटवर्क को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च आता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें हमें केबल बिछाना पड़ता है। अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ना है तो उसमें हम केबल बिछाते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि जो केबल यहाँ पे है वो समुद्र के तह से एक दूसरे के कंट्री को जोड़ते हैं। समुद्र के बीचों बीच केबल गए हैं जो कि हमारे भारत को अमेरिका से जोड़ता है, अमेरिका को चाइना से जोड़ता है। एक दूसरे देश को जोड़ने के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी केबल बिछाई गई है समुद्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम फीचर ऑफ वैन की बात करते हैं, फीचर ऑफ वैन नेटवर्क की बात करेंगे तो वैन की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि सिटी, स्टेट और किसी कंट्री को भी कवर कर सकता है। जो नेटवर्क की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कितने भी कंप्यूटर, हम एक मोबाइल, कोई भी डिवाइस कितनी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वैन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे लिमिटेड होते हैं। ओके, यहाँ नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क, केबल सिस्टम, सैटेलाइट का उपयोग करके कनेक्शन को स्टेबलिश किया जाता है। इस नेटवर्क का उपयोग करके यूजर लार्ज एरिया में डेटा और फाइलों को शेयर करता है। यह नेटवर्क डेटा को एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो यह हमारा हो गया फीचर ऑफ वैन। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, बात कर रहे वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया जो नेटवर्क है इसकी एडवांटेज क्या है कि अब जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। मतलब जहाँ पर भी, पूरे भारत की हम बात नहीं बल्कि पूरे विश्व को यह क्या करता है, कवर करता है। यह प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। यह नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। यह तेज़ गति से डेटा को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वह किससे कम होती है, लैन से भी कम होती है, एंड मैन से भी इसकी स्पीड कम होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या है, वैन में ज़्यादा मात्रा का ट्रैफिक होता है, क्योंकि आज सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो लाखों करोड़ों अरबों यूजर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। इस नेटवर्क में ज़्यादा एरर देखने को मिलता है, क्योंकि सर्वर डाउन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इशू आता है इसमें। लैन की तुलना में डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड काफ़ी धीमी होती है। तो सबसे जो तेज़ स्पीड डेटा यूज होता है वह किस में होता है, वह हमारे लैन नेटवर्क में होता है। तो ये हमारा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क।
दोस्तों अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं, लैन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो लैन में हमारा यूज होता है NIC यूज होता है, ओके, स्विच यूज होता है, ओके। तो ये याद रखिएगा कौन से नेटवर्क पे कौन सी डिवाइस यूज होती है, हब यूज होता है, ओके। अगर हम मैन की बात करते हैं तो मैन में हमारा मॉडेम यूज होता है, मॉडेम यूज होता है एंड राउटर यूज होता है, राउटर यूज होता है। और हम वैन की बात करें तो वैन पे हमारे क्या यूज होता है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव या फिर रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीवर यूज होता है, या फिर रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीवर यूज होता है, ओके दोस्तों। अगर यहाँ पे हम प्रोपोगेशन डिले की बात करते हैं, मैसेज कितना डिले क्या होता है, तो सबसे कम जो समय लगता है, सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है हमारे लाइन में। यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे होगा मॉडरेट होगा, मतलब मीडियम में होगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीमा होगा। और सबसे ज़्यादा धीमा लॉन्ग, मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम किस में लगता है, वैन में लगता है, ओके। और अगर हम बात स्पीड की करें तो लाइन की स्पीड तेज़ होती है सबसे ज़्यादा, फिर इसकी होती है, इसकी क्या होती है, मीडियम में होती है, इसकी मीडियम में होती है, इसकी सबसे ज़्यादा स्लो होती है, ओके दोस्तों। और हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज इसकी होती है 1 से इसका 10 मीटर तक होता है, इसका 1 किमी से लेके 100 किमी तक होता है, और इसका 100 किमी से लेकर बियॉन्ड, मतलब कहीं भी तक पूरे विश्व को जोड़ता है, ओके। और अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस की, तो सबसे जो इजी है, मतलब आसानी से जो मैनेज हो जाता है, वह है लैन, आसानी से मैनेज हो जाता है। मैन थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है, इसको मैनेज करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। एंड वैन को भी मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, ओके। अगर हम बात करते हैं ओनरशिप की, तो जो हमारा लैन है, लैन का ओनरशिप ये प्राइवेट होता है, इसको प्राइवेट बोला जाता है। और मैन इसको यह क्या होता है, यह आप एक इसका पब्लिक प्रोवाइडर होता है, मतलब प्रोवाइडर होता है, इसको गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट संस्था इसको प्रोवाइड करती है। एंड वैन क्या होता है, यह भी क्या, यह पब्लिक है, यह किसी की प्राइवेट संस्था नहीं है। जो हमारा इंटरनेट है, क्या किसी का प्राइवेट है, क्या इसका किसी पे काबू है, बिल्कुल भी नहीं है, यह पब्लिक है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैंने बोले हैं, आप एक बार फिर से 2 मिनट वीडियो पीछे करके इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए मैंने क्या बोला है, क्योंकि आपके सारे के सारे जितना मैंने पढ़ाया है, आपका सारा यहीं से पूरा का पूरा बन जाता है क्वेश्चन, ओके दोस्तों। तो इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।